इडली और डोसे का परफेक्ट बैटर हम कैसे बनाएं कि इडली हमारी एकदम फूली फूली बनकर तैयार हो और डोसा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। बहुत से लोगों का यही सवाल होता है, तो आज मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपकी इडली एकदम फूली फूली बनकर तैयार होगी। और साथ ही मैं आपको टिप्स भी बताती जाऊंगी किस तरीके से आप सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग तरीके से इसे फर्मेंटेट कर सकते हैं और इडली आपकी एकदम स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी और बैटर एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा, एकदम सॉफ्ट मुलायम रुई जैसा। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चावल। चावल आप कोई सा भी लीजिएगा, एकदम लो क्वालिटी का भी लेंगे तो भी चलेगा, मतलब मोटा वाला चावल होना चाहिए। इसमें बासमती का चावल हमें नहीं यूज करना है। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक कटोरी। आप किसी भी एक बर्तन का मेजरमेंट बना लीजिए जिससे कि आप सारा माप उसी से कर सकें। तो मैंने जो कटोरी लिया था उसी कटोरी से मैं यहाँ पर 3 कटोरी चावल लूँगी। चावल हमें एकदम भर के ही लेना है, मतलब 3 कटोरी एकदम बराबर बराबर चावल लेना है। ध्यान रहे अगर मेजरमेंट बराबर होगा तभी हमारे इडली और डोसा का बैटर एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देखिए मैंने चावल ले लिया है और यहाँ पर मैंने मोटा वाला चावल लिया है। तो मैंने पहले भी बताया था चावल आप कोई सा भी ले लीजिए सिवाय बासमती के। तो 3 कटोरी चावल लिया था, तो अब उसी कटोरी से मैं यहाँ पर 1 कटोरी दाल ले लूँगी। ध्यान रहे 3 कटोरी चावल लेना है और 1 कटोरी हमें उड़द की दाल लेनी है। ये मैंने धुली हुई उड़द की दाल ली है, आप चाहे तो छिलके वाली भी उड़द की दाल ले सकते हैं, बट उसे हमें निकालने में छिलका ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अब मैं यहाँ पर चावल को अच्छे से धो ली हूँ 3 से 4 बार, जिससे इसकी सारी गंदगी निकल गई है। और इसे अब मैं पानी डालकर रख दूँगी भीगने के लिए। अब यहाँ मैंने दाल को भी सेम उसी तरीके से 3-4 बार धो लिया है जिससे कि इसकी भी गंदगी निकल गई है। तो अब मैं यहाँ पर यूज करूँगी थोड़ा सा मेथी। यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून जितना मेथी लिया है। मेथी आप ज़रूर से लीजिएगा, इससे इडली और डोसे का बैटर बहुत ही अच्छे से फर्मेंटेट होगा। मेथी आप जब भी भिगोए इसे दाल के साथ ही भिगोए, चावल के साथ नहीं भिगोना है इसे। तो अब इसे भी 4 से 5 घंटा हम छोड़ देंगे फूलने के लिए। और यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से दाल और चावल मापा था उसी सेम कटोरी से मैं आधी कटोरी से भी कम थोड़ा सा चिवड़ा ले रही हूँ जिसे कि पोहा कहते हैं। तो इसे भी मैं धोकर भिगो दूँगी। तो यहाँ पर 5 से 6 घंटे हो गए हैं, दाल एकदम अच्छे से फूल गई है। देखिए मैं आपको एक दाल तोड़ के दिखाती हूँ। अगर इस तरीके से दाल 2 टुकड़े में हो जाती है तो समझिए हमारी दाल एकदम परफेक्ट फूल कर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे छान ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने पानी को एक कटोरी में ट्रांसफ़र किया है। मैं इसका आपको बाद में यूज बताऊँगी, आप इस पानी को फेंकिएगा नहीं, बहुत ही काम का पानी है। तो अब मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और यहाँ पर अब मैं चावल को भी सेम इसी तरीके से धो लूँगी। बट चावल का पानी आप चाहे तो फेंक दीजिए या फिर किसी भी पौधे में डाल दीजिए, इससे हमारे पौधे का बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। तो साथ ही यहाँ पर मैंने चावल भी धो लिया है। अब इन सबको हमें मिक्सी जार में पीसना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है इस तरीके का एक मिक्सी जार और उसमें हम चावल को थोड़ा थोड़े कर ऐड कर देंगे जितना कि एक बार में पिसा जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने एक पानी का यूज किया है, तो ये वही दाल वाला पानी है जिससे कि हमने दाल भिगोया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पानी से अगर आप जब भी चावल या फिर दाल पीसेंगे तो इस पानी का यूज करिएगा। इस पानी से बहुत ही अच्छे से फर्मेंटेशन होता है और बहुत ही जल्दी होता है। तो मैंने यहाँ पर चावल को एक बार पीस लिया है, बाकी भी बचे हुए चावल को मैं इसी तरीके से पीस लूँगी। और यहाँ पर जो मैंने चिवड़ा भिगो कर रखा था, मतलब पोहा भिगो कर रखा था, उसे भी मैं ऐड कर दूँगी और वही वाले पानी का यूज कर तो देखिए मैंने सभी चावल को और पोहे को पीस लिया है। यहाँ मैं दाल को भी सेम इसी तरीके से पीस लूँगी। एकदम महीन बारीक हमें करना है, इसमें बिल्कुल दरदरापन नहीं रहने देना है। दाल चावल को पीस के हमें किसी एक बड़े बर्तन में रखना है जिससे कि फर्मेंटेट होगा तो अभी और भी ऊपर आएगा। तो इसलिए हमें कोई एक बड़ा बर्तन लेना है और इन सबको अब अच्छे से देखिए हमें हाथों से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इडली और डोसे का बैटर तैयार करें तो उसे जब भी मिक्स करें तो हाथों से मिक्स करें, इससे बहुत ही अच्छा फर्मेंटेट होता है। तो मैं अब आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। अगर आप सर्दियों में या फिर बारिश के मौसम में इडली और डोसे का बैटर तैयार करते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन बहुत ही स्लो होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता दूँ कि हमें एक सूखा प्याज लेना है और उसके जो बाहर वाले छिलके होते हैं उसे हमें निकाल कर इस तरीके से बैटर में डाल देना है और ढक्कन लगाकर छोड़ देना है। तो यहाँ पर इसे फर्मेंटेट होने के लिए हमें 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ना है। तो 12 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना
परफेक्ट तरीके से हमारा इडली और डोसे का बैटर फर्मेंटेट हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने से ही पता चलता होगा 10 से 12 घंटे बाद कि कितना अच्छे से फर्मेंटेट हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसके सभी छिलके निकाल दे रही हूँ। एक बार आप मेरे बताए गए ट्रिक को यूज करिए, देखिए आपका इडली और डोसे का बैटर कितना परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चम्मच से दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से हमारा इडली और डोसे का बैटर एकदम जालीदार, स्पॉन्जी और रुई जैसा बनकर तैयार हुआ। बहुत ही फ्लॉफी है, मैं आपको बता नहीं सकती, आप देखने से ही आपको पता चलता होगा एकदम रुई जैसा मुलायम बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। जो इतना फूला फूला है वो बैठ जाएगा। तो मैंने पहले बताया था कि हमें जब भी इडली और डोसे का बैटर फर्मेंटेट होने के लिए रखना है तो किसी बड़े बर्तन में ही रखना है। तो यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो अब हमें जितना बैटर यूज करना है उसे मैं एक अलग कटोरे में निकाल देती हूँ, बाकी मैं स्टोर करके रख दूँगी। ये इडली का बैटर आपको 4 से 5 दिन तक बहुत ही आसानी से इसे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो थोड़ा सा बैटर निकाल के रखा था ना, उसे मैं आपको थोड़ा सा बना के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी इडली एकदम फूली फूली, सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होगी। एक बार आप ज़रूर मेरे तरीके से इडली और डोसे का बैटर तैयार करिएगा और देखिएगा कितना परफेक्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होता है। तो अगर आप इसे यूज करने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर लीजिए और देखिए इस तरीके का एक इडली मोल्ड ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और बैटर को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दीजिए। अब मैं इसे रख दूँगी स्टीमर में स्टीम होने के लिए। तो 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम करना है और 10 मिनट बाद आपको इडली एकदम फूली फूली, सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार मिलेगी। देखिए 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इडली कैसे एकदम फूल गई है। तो मैंने उसी बैटर से इसे इडली को बनाकर तैयार किया है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।